एक बिरहा पेश है आप लोग के सामने। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी जी पहुंचती हैं और लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, लक्ष्मी बोली विष्णु से बिलखाई, अरे पत जी बात सुना मन लाई, तीन नारी के बात हमका देव बताई, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बिल्कुल परेशान हालात में बोल गई कि नाथ, हम एक विचित्र चित्र को देखकर, तीन नारियों की दशा को देखकर मैं बड़ी बावली हो गई, हमारे समझ में कुछ आ नहीं रहा है, इस कारण को आप बताइए। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी तुम आज बहुत परेशान हालात हो, क्या कहना चाहते हो? तो बता रही हैं देवही में, क्या ना सुना? अरे बताई मृत लोक बतिया, अरे बताई मृत लोक बतिया, अरे तीन नारी का देख के धड़कई मोरी छतिया, बताई मृत लोक बतिया, लक्ष्मी जी की नाथ आज जहां मृतलोक से आवत रहे, तीन नारी का दशा देखकर मैं बड़ी परेशान हूं। कहन कैसे लक्ष्मी बताओ? कहे पहली नारी पति के संग में लूटत बाटई मौज बहार, कहन पहली नारी तो भगवान अपने पति के संग में खूब खुशी से है। कहे दूसरी नारी विधवा होई के रोवत बाटई जार बाजार, तीसरी नारी का ना सुखबा चिंतित घूमई जग मझार, तीनों नारी का कारण जऊ, तीनों नारी का कारण जऊ, कही दापत जी आज हमार, कारण बतावा भगवान कि तीनों नारियां क्यों ऐसी हैं। भगवान विष्णु जी क्या कहती? अरे विष्णु कहाँ सुना लक्ष्मी तो के आज बताई, अरे सुंदर कथा एक आज, अरे तो का हम सुनाई हो, अरे बताई मृत लोक बतिया, अरे इम तीनों जन के सुख दुख के बाबतिया, बताई मृत लोक बतिया,
बोल गए कि हम तोहका एक कहानी सुंदर से सुनावत ही, यही में तोहरे तीनों नारी का कारण छिपा बा। कहे ना सुनावा तो कहना है विदेशिया में। कहे सुना लक्ष्मी। अरे प्रयाग नगरिया में रतन सिंह एक राजा रहले, जवन रहले बड़ा धनवान हो, जवन रहले बड़ा धनवान। अरे वो नहीं के नौकर एक गुलशन कुमार रहले, जवन रहले बड़ा सत्यवान हो। अरे पत्नी के अपने करई रोज बड़ैया, और पतिव्रता के करेला बखान हो, पतिव्रता के करेला बखान। अरे गुलशन के बतिया सुने मंत्री ईर्षा बसाई लिहले, अरे गुलशन से बोलेला बयान हो, गुलशन से बोलेला बयान। रोज गुलशन अपने पत्नी की बड़ाई करता रहा कि हमारी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, रोज बखान करे। इस बात को मंत्री के दिल में ईर्ष्या बस गई और उसने कहा कि सुना गुलशन एक बात बा। कहन का कहन तुम्हारी पत्नी बड़ी पतिव्रता बा? कहन हाँ मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। तो कहा से एक बात बताई। कहन हमार तुहार शर्त लग गई। गुलशन बोल गया कि का शर्त लग गई? कहन हम बताओ तही। कहन हम देखब तोरे पत्नी के कितनी पतिव्रता बा। तो कहना विजय भैया कहना है यह तर्ज लगबा कि तोरे पीछू अरवा अखी, अरे तोरे पीछू अरवा अखी, अरे छिछली गढ़िया महाराजा वारे, अरे महाराजा वारे जेह में खिलल कचनार, महाराजा वारे जेह में यह कहना बाबूजी। मंत्री गुलशन से क्या कहता है कि अगर तोहरे पतानी के धर्म दे डिगाई, सुना बतिया हो, अरे सुना बतिया हो, का हम इनामावा के पाई, सुना बतिया हो, का हम इनामावा के पाई, सुना बतिया हो, का हम इनामावा के पाई, सुना बतिया हो। मंत्री गुलशन से बोल गया कि अगर हम तोहरे पत्नी का ईमान डिगाए दे तो का इनाम दे दे? अपनी पत्नी पर शक रखते हुए गुलशन बोल गया कि सुना, कहे अगर पत्नी के हमारे देव्या, अरे धर्म नसाई, सुना बतिया हो, सुना बतिया हो, अरे दिया हमारी फांसी लगवाई, सुना
विश्वास रखते हुए बाबूजी अटूट बात बोल गया कि हमारी पत्नी ऐसी पतिव्रता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मंत्री के दिल में घात, कहा कि हम ये बात पक्की करके दिखाएंगे। अगर हम तुम्हारे पत्नी के अगर न ईमान डिगाई दिए तो एक दिन के नहीं। गुलशन बोल गया कि जाओ, हमें विश्वास है कि हमारी पत्नी ऐसी नहीं है। गुलशन ताल ठोक कर बोल गया कि अगर तू ईमान डिगावे के बाद छोड़ दे, अगर तू हमार पटके कटार अगर लिया दे, तब हम जान जाए कि तू बहुत बहादुर है। तो कोई बात नहीं बा। और ये सुबह की बात है और शाम हो गई, फिर सुबह हुई और हुई गांव में एक ही कुटनी रहत रही। कुटनी बड़ी मशहूर रही घर फोरई में, बात बतावे में। कुटनी को बुलवाया मंत्री और कहा सुनो एक बात है। कहें तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। तो कहना है कि वह झूमर में मास्टर विजय भैया तो कहना बा कि कुटनी आएगे तो कहें सुना कहें तो का हम बहुत धन दे, एक बात ते हमार बात कर दे, एक काम ते हमार कर दे। कहें का तो कहा थे कि सुना बतिया हमार, सुना बतिया हमार कह दे सुन एक कार, सुन बतिया हमार कह दे एक सुन कार दे धनवा या पार बताई तो हो का। कमलापति बरता नारे है जग के मजार करे पद से अपने प्यारे बताई तो होगा। सुन करके कुटनी कहता कमला एक पतिव्रता नार है, अपने पति से प्रेम करती है, उसकी चर्चा जग के मझार है। और अगर उसके पति सुन ले तो हर खाल खींच ले हरामखोर, हम ये कार्य नहीं करूंगी, मैं ये कार्य नहीं करूंगी। तो मंत्री कहा था कि हमारा कार्य न कर पाऊं, ना ये कार्य मुझसे नहीं होगा कि मैं गलत कार्य तुम्हारा कराऊं। कहना अगर ये नहीं करे सोचतू तो हमारे काम करा। का कहत बा जा करके तुम ला दो सुन लो उसकी पटका कटार, अरे वो करे अंग के चिन्ह बताई दे सुन बात आज हमार हो, अरे बताई मृत लोक बतिया, अरे ताकि महल के अंदर बच जाए इज्जतिया, बताई मृत लोक बतिया। मंत्री बोल गया कि अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो एक काम हमारा कर दो, जा करके करे यहाँ से ओके पटका कटार ओके चिन्ह बता दे, कौन शरीर में कौन चिन्ह बा, इतने से हमार विजय हो जाए। कहा था हाँ अगर ये बात बा तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। कुटनी चल दिया दोस्त और कमला के दरवाजे पर पहुंचती है। कमला जब देखा तो दौड़ करके यानी कि पाँव को छुआ बाबूजी और कहा कि आइए आप बैठिए, सा सम्मान से बैठाई अपने घर पर और कहती है तो ही कहना बा हाँ, अरे कहाँ वहाँ के खैर चुनवा, अरे कहाँ वहाँ के पान, कहाँ वहाँ के वो खाली, अरे कहाँ के वो खाली, कुटेला मुसरवा धान, कहाँ के वो खाली। कमला पूछ रही है का कि कहाँ से आवत बाट्यू, अरे का तोहरा काम नमा
नामावा बताई देती हूँ, अरे नामावा बताई देती हूँ, कहाँ बा तोहरा के धाम, नामावा बताई देती हूँ। कि कहाँ से दीदी आवत बटू बतावा, कहाँ से आवत यह अपन मकान बतावा, का नाम है तुम्हार, का काम है। इतनी बात को सुन करके वो कुटनी कहा था कि सुना हम तोहरे आदमी के बुआ ही, हम तोहरे आदमी के बुआ, बहुत दिन के बाद हम आवत ही, ऐसे तू चीन नहीं पावत यह कहना अगर हमारे पतिदेव के तू बुआ हो तो हमार मेहमानी से मतलब फुफुआ सास ये हो लिया करके दोस्त जलपान रख दिया, कहा कि एक बुआ तू कार करिए, जलपान करिए और पानी पिया। इतने में कहा कि देखिए आप पानी पीती रहें और मैं स्नान करके आ रही हूँ। जब स्नान की बात को सुना कहें से एक बात बताई, पता हो कहन का कहन चला तू स्नान करा तो हमार फर्ज अटे कि हम तुहार पीठे मीन दे। कहे ना 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 ऐसी बात नहीं है, कहे ना जिद्दी पड़ गई और कहे कोनो बात नहीं। बस जब वो नहाने लगी कमला तो जा करके बैठ गई और अपने ताक में लगी है कि हम कैसे के चिन्ह देखिए कहाँ काबा। झट से पानी उठाया और आंख में मार दिया और इतने में कमला जो है उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता बाबूजी। जब दिखाई नहीं देता है तो झट से जंघा खुल गया, कपड़ा हट गया और निशान को देख लिया। इतने में कहा ओह मेरा काम तो बन गया। और इतना में कहते कि तुम ऐसा करो बहू तुम नहाओ मैं आ रही हूँ। और इधर से जा करके चुप्पे से घर में घुसी और पटका कटार को लेकर के चोरी करके जब कमला स्नान करके आती है देखती है कि मैं भोजन कराऊं, कहाँ गई तो नहीं पाती है। होता क्या है तो तर्ज लगा थे बहुत बढ़िया, क्या बात है। बड़ी सुंदर गीत बाकी दरवाजा खुला छोड़ी आई। एक मेहरारू बा वो बड़ी का नींद आवत है तो का बा दरवाजा खुला छोड़ी आई, नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ी आई। कहना है कि पटका कटार देखा लई गई चोराई हो, पटका कटार देखा लाई के चोराई हो, पटका कटार देखा लाई के चोराई हो, पटका कटार लाई के चोराई हो, लाई गई चोराई लाई के चोराई हो, लाई गई चोराई पटका कटार देखा लाई के चोराई हो, पटका कटार देखा लाई के चोराई। ले जा करके करती का है सेनापति के तब दिहले थमाई, सेनापति के तब दिहले थमाई, सेनापति के तब दिहले थमाई। ले जाए के सेनापति के पटका और कटार थमा दिया और जंघा के निशान देखा तुरंत ही बताई। निशान देखा तुरंत ही बताई, जंघा के निशान देखा तुरंत ही बताई। जाके बता दिया कि गुलशन के औरत के जंघा पर काला तिल है। तो होता क्या है, अरे सुन कर के सेनापति गैल हरसाई हो, सुन कर के सेनापति पहले हरसाई हो, सुन के सेनापति पहले हरसाई हो, पहले हरसाई हो, पहले हरसाई पहले हरसाई हो, पहले हरसाई सेनापति पहले हरसाई हो, सुन के सेनापति पहले हरसाई। इतनी बात को जब यानी कि मंत्री सुना कि जंघा पे काला तिल है, खुश हो गया कि अब तो हमार जीत हो जाए। महल में हम साबूत बताऊ
कहा कोई बात नहीं, दिया धान यानी कि उसको कुटनी को थमा दिया। सरफी कहा ले तू जा, तो हर काम हो गया, हमारा काम हुए। सुबह हुई और पटका कटार लेकर के महल पर हाजिर होते हैं। महाराज बैठे हैं और गुलशन भी पास में खड़ा है। पहुंच करके कहा, ए गुलशन, अरे यार हम कह रहे शर्त लगाए रहे ना तो सी, तो हमार बात सुना, हम शर्त जीत गए। गुलशन का तो का जीत गया, तो कहना बाकी पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया डारा, पतरकू कहे डिगाए दीन पत्नी का तोहरे धर्मवा, डिगाए दीन अरे वह पटका कटार देखा दिहले देखाई, पटका और कटार मंत्री हाथे में लिया है। गुलशन कहे देखा, गुलशन के कहा देखा तो हाथ पटका कटार या ना, गुलशन देख रहा है। वह जंगा का निशान देखा दिहले बताई, कमला औरत के जंघा पे काला निशान है। सही आई बात की नहीं? गुलशन जब इस बात को सुनता है तो सोचता है कि अरे ये तो सही है। अरे गुलशन सोच डूब गईले मोरा नमवा, डिगाए दीन तोहरे पत्नी के धर्मवा, डिगाए दीन बात को सुन करके गुलशन चकरा गया और सोचता है कि बात तो सत्य है कि हमारे औरत के जंघा पर काला तिल है, ई कटारी पटका हमरिया, एक मतलब है कि हमार औरत के ईमान डिग गया। कोई लालच में आकर के हरामखोर औरतें बदमाश होती हैं और हमारे सम्मान को नहीं समझा और ये अपना काम कर गया। अरे वाह। तो कहा कोई बात नहीं है, जो मैं शर्त हमारी थी आप पूरा करवा दिए। महाराज बैठे हैं, सारी बात को सुन रहे हैं। तो सेनापति महाराज से बोल गया कि महाराज हम देख ला साबूत लिया के रख दिया आपके सामने, अब गुलशन का फांसी होना चाहिए। महाराज साबूत को पा करके फांसी का ऑर्डर सुना दिया कि आज के 15 दिन गुलशन की फांसी होगी। गुलशन को कारावास में डाल दिया गया। 14 दिन बीता। जब 14 दिन बीता तो जिसे 15 दिन फांसी होना, तो 14 ही दिन महाराज का आदेश हुआ और अपने नौकर को बुलाकर कहा कि जाकर के गुलशन से कहो कि अगर कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है तो उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। नौकर आकर के गुलशन से कहता है, गुलशन तुम्हारी कोई इच्छा कहें, हमारी कुछ इच्छा नहीं बा, सिर्फ हमारी एक इच्छा है। महाराज से कहता कि मैं अपनी पत्नी से आखिरी समय में मिलना चाहता हूँ। महाराज का आदेश हुआ कि जाकर के गुलशन को इसके पत्नी से मिला करके आइए। गुलशन को 4 सिपाही लेकर के दरवाजे पर पहुंचते हैं कमला के। कमला जब देखती है अपने पति को बाबूजी, तो दौड़ करके चरण पर गिर पड़ती है। कहा पतियो, आज 14 दिन के बाद आप आए। कहें चुप, हरामखोर बोल गया और बड़े क्रोध में कहें सुन हमारी बात। तो कहना है दोस्त पापट में,
गुलशन बोल गया कि धर्म डिगाई पापिन तू, अरे धर्म डिगाई पापिन तू निकली हर जाई, मैं बतलाता हूँ अकुल का मेरे नाम दिया डुबाई, मैं बतलाता हूँ। गुलशन बोल गया कि हट जा मेरे नजर से हरामखोर, तेरे शर्म नहीं आई कि हरामखोर मेरे कुल का नाम तूने दाग लगा दिया मेरे कुल में। पत्नी सोचती है कि अरे ये क्या बोला था आप। गुलशन फिर क्या कहता है, अरे कल तो मेरी फांसी होगी, अरे आंसू नहीं बहाना हो, और गैर मर्द के संग में तुम खूब मौज उड़ाना हो। अरे इतना सुन के कमला तब बोली बिल खाई, मैं बतलाता हूँ, अरे गिरी चरण पे देखा तब भाराई, मैं बतलाता हूँ गिरी चरण पे। हाथ जोड़ करके बाबूजी कमला अपने पति के चरण पे गिर गई और कहा कि नाथ ये गलती हमसे नहीं हो सकती है, आप तो हमारे भगवान हैं, आपके समान कोई नहीं संसार में। और रो रही है कमला, लेकिन गुलशन क्रोध में कहता है कि नहीं, अगर साबूत ना मिला होता तो मैं ना बात मानता, लेकिन तुम नाटक कर रही हो, मैं नहीं सब बात मान सकता। कमला कहती कि नाथ एक बात बता दे, कतई मैं नहीं ऐसे कर सकती हूँ। तो कहा तुम अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन महाराज का आदेश है कि कल तो मेरी फांसी हो ही जाएगी। इतने में गुलशन कहता है चलो, सिपाहियों का आदेश देता है और सबके साथ में महल में हाजिर हो जाता है दोस्त। लेकिन कमला एक बात कहती है कि चलिए आप, मैं आ रही हूँ। और जब यहाँ पर पहुंचते हैं महल के अंदर, तो यह कमला अपना बढ़िया नृत्य का रूप बनाकर एक बढ़िया से सज धज कर महल में पहुंचती है और दरवाजे पर महल के खड़ी होकर के आवाज देती है। सिपाही आता है, कहता क्या काम है। कहे मैं महाराज को, मैं एक नृत्यिका हूँ, मैं उनको नाच दिखाना चाहती हूँ। जाकर के सिपाही महाराज से बताता कि एक नृत्यिका आई हुई है और आपको नाच दिखाना चाहती है। महाराज का आदेश हुआ, कहा कोई बात नहीं, आने दो। अंदर गई कमला और महाराज बताए कि आप नाच शुरू करो। अब नाचने लगी कमला बाबूजी, और कहना बा नाच रही है और गा रही है। तो क्या कहती है कि मोर बलमा गारी बाबूजी कि मोर बलमा बलन पहलवान, मोर बलमा बनल पहलवान, सखीरी मैं नाचूंगी। मोर बलमा बनल पहलवान, सखीरी मैं नाचूंगी। बनल पहलवान, सखीरी मैं नाचूंगी। मोरा बलमा नाच रही बाबूजी। तो इसी भाव में कहना है, कमला नाच रही, का करे कि मोर बलमा के ऊंची रहे शान, मोरे बलमा के ऊंची रहे शान, महान मोर सजनाय है। मोरे बलमा के मोरे
बलमा के ऊंची रहे शान, महान मोर सजना रहे मोरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। का कहता कि अपने बलमुआ पे जाई बलिहारी, अपने बलमुआ के रोज पौआ पखारी। मोरे बलमा है देवता समान, मोरे बलमा है देवता समान, महान मोर सजना है मोरे बलमा के। क्या बात है। कमला बाबूजी बढ़िया से नाच रही है, गा रही है, और नाच जब खत्म हुई तो महाराज खुश हो गए। नाच को देखकर सारे दरबारी लोग, सारे लोग खुश हो गए दोस्त। और महाराज बोल गए कि बेटी एक बात बताओ कि तुमको क्या चाहिए। मैं तुम्हारे नाच से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहती हो। तो कमला कहा था महाराज तिरवाचा दें कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे। महाराज तिरवाचा दे दिया कि जो भी तुमको चाहिए मैं दूंगा। तो क्या कहत बा, तोहरे महलिया में बाट एक चोरावा, तोहरे महलिया में अरे जवान हमार जवन पटार मोरे जवन पटका कटार के है घोरावा। जवन पाप की है बाट सुना घोरावा, जवन बाप की है बात सुना भोरावा, बाप की है बात सुना भोरावा। का बा पूर पक्का बा सुना बेईमान, पूर पक्का बा चोर बेईमान, महान मोर सजना तोहरे महल में एक चोर बा जौन बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। तो महाराज बोल गए कि कौन पाप किया बा। कहन वो इतना बड़ा चोर है कि वो हमारे यहाँ से महाराज पटका कटार हमारे आदमी को उठा लिया है बा, चोरी कर लिया महाराज। तब तो सिर्फ सेनापति बगल में खड़ा बा, उस सोचत बा कि ये कैसे, हम तो गवाही नहीं रहे। महाराज बोल गए कि सेनापति ये नृत्यिका क्या कर रही है कि तुम पटका कटार जाकर के चुराए हो। सिपाही सेनापति बात को सुन करके बिल्कुल पागल हो गया दोस्त की, अरे ये कैसे हो गया। तो कहना बा बाबूजी आल्हा में कहना बा, कहना बा कि कवन हो चिड़ैया, अरे कवन हो चिड़ैया के अरे लंबी टंगरिया है भैया। चिड़ैया के लंबी टंगरिया भैया, कवन हो चिड़ैया के लंबी टंगरिया भैया। अरे कवन हो चिड़ैया के यार सूर्या बाबूलाल, चिड़ैया के यार टोटवा बाबूलाल। तो कहना है अरे बतिया के सुन के सेना पति तब देखा है भैया।
लगत बा तो बोल गया तुरंत में, ए महाराज का कहता कि हम नहीं जानी सुना यही आवरतिया के, नहीं जानी सुना जाऊ घर यऊ दुआर। सेनापति बोल गया के महाराज हम ये औरत का नहीं जानी और ना तो एक घर द्वार जानी महाराज। इतनी बात को सुन करके महाराज कहना रे तो बतिया का सुन के राजा क्रोधावा में भैले बाबू, अरे खींच लिहले अपन देखा तब तलवार। अपनी तलवार को खींच लिया का हरामखोर, अगर तू पटका कटार नहीं चुराया और निशान तुम नहीं जानते हो तो एक बात ही बतावा कि कैसे ये औरत के तू धर्म डिगाया, बताओ कैसा सच बताओ। अगर तुम सही नहीं बताते हो तो मैं तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। सेनापति सोचा थे कि बाप रे बाप ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहे महाराज एक बात बताई कहन कि हम गुलशन से ईर्षा रखी थी, एक बात हमका सुहाती नहीं है और यही बदे महाराज हम ये काम हम चोरी करे नहीं करे, हम ये चोरी करवाए है। एक कुटनी जो बा हुई हम करवाए, कुटनी को महाराज ने कहा बुलाओ उसको और कुटनी बुलवाई गई महल के अंदर और कुटनी कहती है कि महाराज गुस्ताखी माफ हो, ये हमका असरफी दे के ये काम हमसे करवाए महाराज। अब जब हम पैसा पाए महाराज तो काम हम करे, हमार कोनो गलती नहीं बा। महाराज बात सुन करके सिपाही सेनापति को कहा कि कहो तुमने झूठ बोला। कहे महाराज अब जो सजा सुनाओ खोज सुना दा, हम तो गलत काम कर रहे। गुलशन कहा महाराज कहत रहे ना कि हमार पत्नी पतिव्रता है, हमारा पत्नी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज ये बात हमारा सत्य है कि गलत? महाराज खुश हो गए कि वाकई में गुलशन तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। और सिपाही कहन महाराज एक बात बताई कहन इस सेनापति के फांसी हो चाहिए महाराज। और गुलशन को फांसी के फंदे से उतारा गया और सेनापति को फांसी दे दी गई दोस्त। तो कहना बा भगवान विष्णु यही बोल गए कि देखो यहीं से हमारी कथा समाप्त होती है और यही में तुम्हारे कहानी का तीनों राज है कि कौन पत्नी खुश है और कौन पत्नी को चिंता है, कौन पत्नी विधवा है। तो बता रही भगवान विष्णु अंतिम में कहना बा अरे विष्णु कहाँ की लक्ष्मी, अरे बताई बतिया, अरे तीनों नारी के सुनाई यार करामतिया। नारियां कौन सी हैं? कि जौन पत्नी, अरे जौन पत्नी ले ना अपने पति का सुना नाम हो, उहै पत्नी सुखी रहे अपने सुना धाम हो। अरे कहाँ उही का मिले सुना यार खुशी के थथिया, अरे तीनों नारी के बताई सुना करमतिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि पहले नारी तो वो है जौन अपने पति का नाम नहीं लेकर पुकारती है, वही नारी है जो कि वो पतिव्रता नारी है और वही को सुख चैन सब मिलता है, वही अपनी पति के साथ में अपने धाम पर खुशी रहती है। और कहें दूसरी नारी सुना, कहें दूसरी नारी जौन ले अपने पति के नाम बताई, उहै विधवा होई के सुना जग में करई घुमाई। कहें दूसरी नारी वो है
कि जो अपने पति का नाम लेकर के पुकारती है उसकी उम्र कम हो जाती है और वही नारी अपने पति के सामने विधवा होकर के वो संसार में रोती फिरती है बाबूजी। कहन कहन वही नारी का मिले सुना दुख के पतिया, अरे तीनों नारी के सुना हो बताई करामतिया। और तीसरी नारी कौन है? अरे जौन पत्नी अपने पति का न माने आदेश हो, अरे उही का मिले सुना बहुत का तीसरी नारी वो है जो अपने पति के बिना आदेश किसी उत्सव में किसी कहीं जाकर के घूमती या टहलती है, कहीं भी जाती है, जो अपने पति का कहना नहीं मानती है वही संसार में दुखी रहती है, वही हरदम दुखी रहती है। तो कहना है अरे उही के ऊपर आवे सुना विपतिया, तीनों नारी के सुनाई जाऊ करामतिया। कारण बता दिया कि देखो तीनों नारियां, यही तीनों नारियां जो मृतलोक में तुम लक्ष्मी देखा वही तीनों नारियां हैं। स्वामी गीतानंदे आनंद भय भुल्लुर तजे कोतारी, राजा राम आधारे गुरु है दर, अरे स्वर्ग लिए सिधारी राम बताई मृत लोक बतिया, अरे गाँव समीम जुगनू सारद हाँ कहीं रथिया बताई मृत लोक बतिया।